नया दिन और आज का दिन बहुत स्पेशल हमेशा के लिए मेरे लिए रहेगा क्योंकि चिड़िया के एक बच्चे को हमने रेस्क्यू किया। क्या सब हुआ आपको दिखा रही हूँ। कितने प्यारे हैं, इनका करना क्या पड़ेगा। Can you see? ओह, such a tiny baby। कहाँ से गिर गई तुम? ऊपर से गिरी है ये। क्या करना पड़ेगा सर इनका? एक डब्बे में रखना पड़ेगा इनको। इनको कुछ खिलाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। अभी कोई तरीका है, आंखें नहीं खुली है शायद। बोल बाबू, अभी तो खा लिया था, खा लिया। इनको रेस्क्यू तो करना पड़ेगा। आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें क्या करूं? मैं तुम्हें डब्बे में रख के करूंगी कुछ तो ये छोटू महाराज बैठ चुके हैं। सृष्टि के हाथ में एक डब्बा है उसमें, और वी आर ट्राइंग टू फीड। और इतनी बड़ी चोंच खुलती, अरे बाप रे। ये ऊपर से गिरा है और इसको ऊपर बैठाने की कोशिश करे ना तो भी नहीं बैठना। कितना बुक्कड़ है ये बच्चा। पर ये सबके हाथ से नहीं खाता है, ये सिर्फ पिंकी मैम के हाथ से खाता है। ट्राइंग खाएगा बेबी। देखो उसको प्यास भी तो लगेगी। इसको छुपा के कहीं रखना पड़ेगा, पता है, नहीं तो खैर यहाँ तो बिल्लियां वगैरह कुछ नहीं है। हाय बेबी, हाय। अब इसका रेस्क्यू मिशन में आगे का क्या स्टेप है हम लोग सोच रहे हैं। कागज के कप से मैंने छोटी सी एक ग्लास बनाई है, ये छोटी सी। अब मैं इसको रखूंगी चिड़िया के पास अगर उसको पानी की आवश्यकता होगी तो। सर ये देखिए कितनी यूनिक बनाई है मैंने। कागज की जो होती है ना ग्लास, उसको इतना छोटा सा काट के उसे पानी भर दिया। वो एक छोटे से डब्बे में उसका घर बना दिया सर अपन ने। पर वो उड़ने की स्टेज पे है सर, वो नहीं रुकेगी। उड़ रही है क्या? हाँ, वो उस डब्बे से भी बाहर आ गई है। इधर पे बैठाया उसको। उड़ा देते। हाँ, मुझे लगता है उड़ने के लिए ही वो, पर उड़ पा कहाँ रही है वो। नहीं तो वापस यहाँ करवा देते। हाँ, पर वो शायद रखा था उन्होंने, वहाँ से वापस आ गई वो। ये देखो ना, वो चैन से उस डब्बे भी नहीं है, चैन से। क्या कह रहे भैया? बारिश सब वो दया ये उड़ रही है क्या? मोड़ तो नहीं रही, ऐसी बच्चा है ना वो अभी छोटा। नहीं उड़ेगा भैया। तो कैसे रहेगा ये इधर रहेगा बाहर छोड़ देंगे इसको यहाँ पे। नहीं अभी नहीं छोड़ना है, बरसात है वो खराब हो जाए। नहीं वो वहाँ का कोई दिक्कत नहीं है ना, बारिश में इसका नाम रख दो भैया कुछ। इसका नाम रख दो कुछ, इसका नाम तो रख दो। कुछ जो अच्छा नाम आ रहा हो। क्यों सर? बिल्कुल। प्यारे कहाँ तुम क्यों आतुर हो रही हो? तुम्हें बैठाया तो है हमने इसमें। चूही हाँ सर, वो बड़ी थी, ये तो बहुत छोटी है। पा रही थी। ये छोटी है लेकिन फिर भी इसको ना चैन नहीं है, एक जगह बैठ नहीं रही है ये। इसके घोंसले में अगर इसको पहुंचा दे तो भी। बच्चे हैं चैन। छोटू सी है। उधरने का टाइम। बाबू तुम यहीं बैठे रहो ना, तुम्हारे ऊपर नेस्ट में भी पहुंचा देंगे तो तुम फिर वहां से खुदकोगी। सो गई मुझे लग रहा है, आँख बंद हो गई इसकी। देख रही मेरा वीडियो। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए सब खाना पानी ला देंगे बस। सो गई क्या? नहीं, वो नाटक। नहीं, पोज दे रही। आँख बंद है उसकी। नाटक कर रही है तुम लोग वो बोलोगे बकवास बात मत करो, मेरे को घर पहुंचाने की बात करो या उड़ाने की बात करो। तुम लोग बकवास कर रहे हो। इसका नाम सोचो सृष्टि, इसका नाम तो होना चाहिए कुछ प्यारा सा। लोग सोच रहे हैं नाम कुछ नहीं रखा। उस बच्चे को उठा करके वापस से उसके घोंसले में रख दिया। और मैंने शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि ना मोबाइल से वो बच्चा विचलित हो रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए मैंने जाने दिया। और फिर मैं निकल गई अपने स्टूडियो से अपने अगले कार्य की तरफ, नेक्स्ट टास्क। इफ यू कैन सी मी, यू कैन सी हाउ आई लुक। एक्टिवा से स्टूडियो से निकल के आई एम हियर और हार्डवेयर की शॉप पे
क्योंकि जो मशीन लेना, वॉशिंग मशीन, उसका एक्सटेंशन ड्रेनेज पाइप लेना है, इनलेट एंड आउटलेट, और वाइट सीमेंट भी चाहिए यार, वो किचन का जो बेसिन है ना उसमें कुछ चाहिए। तो मैं यहाँ हूँ और यहाँ बहुत सारी टाइल्स हैं, बहुत सारा हार्डवेयर का सामान है। तो मैं थोड़ा सा आपको स्नीक पीक दूंगी हार्डवेयर की दुकान का भी। जिंदगी में पता सब होना चाहिए। नेक्स्ट डे बारिश का मौसम और ना मुझे चाय पीने का मन था, लेकिन चाय मुझे पीनी थी, मेरे कैंपस में एक ऊपर कैंटीन है, वहां पर जाकर मुझे चाय पीने का मन था। तो मैंने सोचा चलती हूँ, वॉक करती हूँ और साथ में आपको दिखाती ही चलूंगी कि हमारा कैंपस कितना सुंदर है। देखो, एक तो ये रास्ता है, यहाँ से आप वैष्णो देवी की चढ़ाई कहते हैं यहाँ के बच्चे इसको, यहाँ से जा सकते हैं। और एक दूसरा रास्ता ये सीढ़ियों वाला, तो लौटने में सीढ़ियों से आएंगे, चलने में यहाँ से चलते हैं। भगवान जी बारिश ना करना। और मोर की आवाज आ रही है, बहुत सारे मोरों की। हमारे रेडियो का जो फ्लायर लगा हुआ है कैंपस में, जिसके ऊपर एक प्यारी सी चिड़िया बैठी है, अभी उड़ गई उड़ गई। सो हमारे कर कमलों द्वारा स्थापित हमारा डिजिटल कैंपस रेडियो। और अब इन सीढ़ियों से होते हुए मैं जाऊंगी ऊपर वाले कैंटीन में चाह पीने। आई होप ये ऊपर वाला कैंटीन आज खुला हो। यहाँ पर आई रिमेम्बर 2019 में अप्रैल में आई थी मैं सबसे पहले यहाँ अपना इंटरव्यू देने। उन्होंने मुझे कहा कि चलिए आपको स्टूडियो बिल्डिंग दिखाते हैं, और वहां से मुझे मेरा ऑटो लेना था। मेरा ऑटो कहाँ खड़ा था मैं समझ ही नहीं पाई, बिकॉज इतना ह्यूज कैंपस है। और या इट इज अमेजिंग नाउ। लेट्स प्लेस आवर ऑर्डर बियो प्रोवेंचो। भैया बियो प्रोवेंचो में बहुत सारी डिशेस हैं एंड दे आर क्वाइट फेमस। मैं तो लेने वाली चाय। भैया एक अदरक वाली कम शक्कर वाली चाय दे दो मेरे को, है ना। आप चाय मीडिया बिल्डिंग में पहुंचा सकते हो क्या? कोई व्यवस्था नहीं क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है वो। ठीक है, एक अदरक वाली पर कम शक्कर की चाय दे दो। सो जब तक चाय बन रही है लेट्स रिलैक्स। आई रिमेम्बर जब सबसे पहले मैं आई थी मीटिंग के लिए तो इसी बिल्डिंग में आई थी। मीडिया बिल्डिंग में कैसे जाना है मुझे समझ में नहीं आया रास्ता, क्योंकि इतनी खूबसूरत जन्नत है ना, या खूबसूरत जगह है, जन्नत है बाबा, जन्नत। अब चाय का इंतजार। जैसे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ के नज़ारे, आई वांट टू टेल यू दैट मैंने अपने रेडियो करियर में बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया है, लाइक रियली ग्रेट पर्सनालिटीज़, एंड उनकी कुछ बहुत अमेजिंग से रिकॉर्डिंग्स मेरे साथ रखे हुए हैं। सो मैं सोच रही हूँ क्यों ना वो शेयर करूँ मैं आपके साथ। सो लाइक आई वांट टू शेयर अ रिकॉर्डिंग ऑफ
बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर जुबिन नौटियाल को मैंने रिकॉर्ड किया था जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भोपाल में जो है, उनके इवेंट में वो आए थे। और दिव्या पराशर मैम फैमिली, आशा आंटी, ये सब लोग थे और इंटरव्यू हो रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मैंने बहुत सारे सवाल जवाब किए थे जुबिन से। सो ऑल ऑफ दैट आई वुड वांट टू शेयर। जो मेरे पास वीडियो पुराना है रखा हुआ है, बट आई थिंक इट इज़ वर्थ शेयरिंग। पर ये पहले देख लो, पहले तीन सुंदर से फव्वारे और यहाँ से नीचे के नज़ारे। उसके बाद आई विल शेयर विथ यू जुबिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस थ्रोबैक इंटरव्यू। What is the next big number of yours that we are about to listen, and if you can just share some of it with us? महेश भट्ट साहब की सड़क 2 आ रही है फिल्म, तो उसमें आप 1, 2 या मे बी 3 पता नहीं काफ़ी गाने गा दिए, हम देखते हैं कौन से बच्चे, बट 1-2 गाने तो सुनेंगे आप सड़क में जो आपको बहुत पसंद आएंगे। उसके अलावा द नेक्स्ट बिग सॉन्ग आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट एंड इसको जल्दी हम शूट करके आप लोग के सामने लाएंगे। और आप भोपाल में भी शूट कर सकते हैं वैसे। वी हैव अ ब्यूटीफुल लोकेशन एंड देयर आर लॉट ऑफ मूवीज बीइंग शॉट। दिस कैंसर हॉस्पिटल आल्सो लोकेशन इज लाइक अमेजिंग एंड वी वुड लव टू, इजंट इट दिव्या मैम? यस, राइट। इट इज बिल्ड ऑन अ वेरी बिग प्लेस एंड जब अभी हम अपने होटल से इधर आ रहे थे तो मैं गाड़ी रोक करके फोटो लेना चाहता था, वो मेरे मैनेजर साहब ने मना कर दिया कि आप उतरेंगे नहीं गाड़ी से भी। मैनेजर साहब आपने अच्छा नहीं किया, आपने का मोमेंट चुरा लिया। मैनेजर साहब को पता था कि ये अगर गाड़ी में रुक गए तो यहाँ ओके। पर वहाँ पर सनसेट हुआ था अभी और वो सूरज लेक पे पड़ रहा था और इट वाज ऑरेंज, ऐसा लग रहा था देयर वाज गोल्ड ऑन द लेक। भोपाल, you guys are blessed if you get to see that every day. Yes. So now I would want you to take us to the memory of the song. कुछ तो बता जिंदगी बजरंगी भाईजान। तो जब आप लोग कोई गाना रिकॉर्ड करते हैं तो आपको ब्रीफ कैसे मिलता है कि आपको क्या फील डालना है, आपको सीन बताया जाता है? How does it, the recording process goes behind the mics? देखिए, जो गाना मैंने अभी आपसे गाया मेहरबानी, वो मुझे लिटरली डब करने में 20 मिनट लगे। मैं सुबह उठ के गया, मैंने डब करा, आगे पढ़ा। पर जिंदगी कुछ तो बताए कैसा गाना था जिसमें मुझे 6 दिन लगे डब करने में। फर्स्ट डे ही सेटिस्फाई हो गए थे, मैं मेरे अलावा सब सेटिस्फाई हो गए थे। बट वो एक आर्टिस्ट की अपना कीड़ा होता है ना, जिसमें बोला सन की हूँ थोड़ा सा, जब तक परफेक्ट नहीं होगा तब तक बार बार करूँगा जाके। तो 6 दिन तक हर रोज गया, फिर एक 6ठे दिन जब जाके डब करा, वो इतनी जल्दी डब हो गया कि फिर वो आप लोग आज सुनते हैं कुछ तो बता सकते हैं। ओह वाव। और सारे वोकलिस्ट के लिए आप कुछ ऐसा नुस्खा करते हैं जब गला बैठ जाता है या फिर सर्दी हो जाती है तो कैसे जुकाम दूर करते हैं? है ना आंटी? वो आंटी बता सकती है नुस्खा तो कोई। देखिए, हम हॉस्पिटल में बैठे हैं, यहाँ तो नुस्खे ही नुस्खे हैं हर चीज। को बताना चाहिए, ऑल द एक्सपर्ट्स हियर। सो गले के लिए आप क्या ये बता सकते हैं हम लोगों को, आपको बता सकते हैं जी, यू कैन मुझको हाँ एनी नुस्खा? Yes. नुस्खा इज कस्तूरी, पंकजा कस्तूरी नुस्खा। एनी नुस्खा? Yes. नुस्खा इज कस्तूरी, पंकजा कस्तूरी। पंकजा कस्तूरी, उसमें मेथी दाना एंड सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। दैट इज बेसिकली यू कैन गेट इट मद्रासी शॉप्स एंड यू हैव टू जस्ट टेक इट। 1 चम्मच अपने आप टंग पे रखिए और वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा एंड इट वर्क्स लाइक मिरेकल। Wow, I'm buying this and I'm getting all my artists and Lekshati voice. पंकजा कस्तूरी, पंकजा कस्तूरी, जुबिन कर्टसी दिव्या मैम, जवाहर कैंसर हॉस्पिटल। हाँ। और एक जी आंटी, मैं तो बहुत छोटा सा नुस्खा बताऊंगी जो ये खुद ही कर लेंगे अपने आप। 1 कप खौलता हुआ गर्म पानी, उसमें आधा चम्मच हल्दी और थोड़ा सा सेंधा नमक, ये घोल के पी जाओ। वाओ। तो अपने जुबिन अपने अगले गाने के पहले ये नुस्खा एंड फिर रिकॉर्डिंग, उसके बाद दोनों चीजें भी मेरे दिमाग में हैं। उसके बाद कमाल होने वाला है। अच्छा, एनीबॉडी एल्स वांट्स टू आस्क? प्लीज, आई एम हैविंग whom she? Come quickly. प्लीज। अच्छा, सो आपके लिए गाने करें।
पेट नहीं भरा आपका है? साल से बाबरा मन राहता के तरसे रे, नैना ये मल्हार बन के बरसे रे, आधे से अधूरे से बिन तेरे हम हो फीका लगे है मुझको सारा जहां, बाबरा मन राहता के तरसे रे। थैंक यू। Wow. So I don't know how much time do we have. Any more questions? Any requests, please? Okay. Only two. Yeah. Your name? Mansi Chaturvedi. I want your autograph in this hanky. I kept it in like. Yeah, that will happen later on, right? No, please have it right now. Okay, right now, Because go. when I go Okay. from here, after that, All right. I will not get time. Your name, come here. जुबिन नौटियाल के साथ ये इंटरव्यू ना जो थ्रो बैक है, यानी पीछे देखो वाला, बड़ा ही मेरे लिए यादगार मोमेंट है। क्योंकि मैं पहले तो ऐसे गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आरजे के जैसे, तो सवाल पूछते पूछते इतना अपनापन हो गया ना उन सबसे कि ऐसा लगा कि यार फिर मैं होस्ट ही बन गई। मतलब एक तरह से बाकी लोगों के भी सवाल मैं वहां पर खड़े होकर के लेने लगी। बट जुबिन नौटियाल एंड जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भोपाल के पूरी टीम, पूरा परिवार बहुत ही प्यारा है। सो थैंक यू सो मच। सो थ्रो बैक से यथार्थ में यानी प्रेजेंट में अभी में आ जाते। चाय रेडी है अपनी, गर्मा गर्म चाय, और बहुत ही कमाल की चाय मिलती है यहाँ पे। चाय के साथ भागते हुए कदमों से नीचे भाग रही हूँ क्योंकि बारिश हो रही है। हालांकि इधर तो आसमान साफ है, लेकिन मैं बिल्डिंग में घुस जाना चाहती हूँ उससे पहले कि बारिश की बूंदें मेरे फोन पर आए। भागो। तो ये मेरा आज का व्लॉग था। और यार बोलने बड़ा अजीब लगता है, लेकिन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर ठीक ठाक लगा तो। और नया व्लॉग जल्दी ही, बाय। मेरा बड़े दिनों का सपना था कि मैं अपनी मीडिया बिल्डिंग से उतर करके ऊपर वाले कैंटीन में जाकर के चाय लेकर आऊँ, और आज मेरा सपना पूरा हुआ। और बारिश है थोड़ी ज्यादा नहीं है, और चाय बहुत मस्त है क्योंकि इसमें शक्कर कम है।